अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे नाम की बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही आज़ादी की तहरीक, इल्म की रोशनी और बेखौफ क़यादत की तस्वीर सामने आती है। मैं बात करने जा रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। आज उनका नाम फिर से सुर्खियों में है। वजह है रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उस पर चल रहे कानूनी व राजनीतिक कंट्रोवर्सीज। लेकिन इस कंट्रोवर्सीज को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, आखिर मोहम्मद अली जौहर कौन थे? वह सिर्फ एक मुस्लिम नेता थे? क्या वह सिर्फ खिलाफत आंदोलन तक सीमित थे या उनकी पहचान उससे कहीं बड़ी थी? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1878 उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहम्मद अली। बाद में पूरा देश उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जानने लगा। कम उम्र में ही उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा आबादी बानो बेगम, जिन्हें लोग बी अम्मा के नाम से भी जानते हैं, बी अम्मा ने बेहद मुश्किल हालात में अपने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने हमेशा कहा कि इल्म ही असली दौलत है। यही वजह है कि मोहम्मद अली ने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें तालीम हासिल की। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उस दौर में विदेश जाकर पढ़ना बहुत कम लोगों के लिए मुमकिन था, लेकिन मोहम्मद अली जौहर ने पश्चिम में तालीम हासिल की और फिर उसी तालीम को अपने वतन की खिदमत में लगाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि उनका असली काम सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज और मुल्क के लिए है। फिर उन्होंने पत्रकारिता को चुना। उन्होंने अंग्रेजी में द कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द जैसी अखबारों में काम करना शुरू किया। इन अखबारों के जरिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की आलोचना की और भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता फैलाने की कोशिश की। उसके लेख इतने प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार कई बार नाराज हो गई। अखबार पर कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज बंद नहीं की। इतिहास हमें सिखाता है कि हर दौर में सत्ता और उसके आलोचकों के बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आजादी की लड़ाई में कई विचारधाराओं के लोगों ने अपनी अपनी तरह से खिदमत को अंजाम दिया है। मोहम्मद अली जौहर भी उन्हीं प्रमुख नेताओं में से एक थे। साल 1919 में दुनिया बदल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी कई आंदोलन में काम किया। यही वह दौर था। मोहम्मद अली जौहर पूरे भारत में एक बड़े जननेता के रूप में पहचाने जाने लगे। साल 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह इस बात का संकेत था कि उस समय वे राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। वे उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना और उसकी शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण किरदार निभाई है। उनका विश्वास था कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज को मजबूत करने का अहम रास्ता है। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर भी संघर्ष से भरा रहा। 1930 में वे लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। वहां उन्होंने भारत के अधिकारों और सम्मान की बात रखी। 4 जनवरी 1931 को लंदन में उनका इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफनाया गया। इतिहास में मोहम्मद अली जौहर के किरदार को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस बात पर सभी लोगों का इत्तेफाक राय है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता, प्रभावशाली पत्रकारों और शिक्षा के समर्थकों में गिने जाते हैं। अब सवाल यह है, ऐसे इंसान के नाम पर बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आखिर कैसे बनी? इसे बनाने का सोच किसका था? और आज यह यूनिवर्सिटी कानूनी और राजनीतिक विवादों के केंद्र में क्यों है?
इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आएंगे पार्ट 2 में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पार्ट 2 में मैं आजम खान द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना, उसकी पूरी टाइमलाइन, जमीन, निर्माण, उद्देश्य और शुरुआती विवादों को क्रमवार और विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।